वेल, क्या साफ नहीं है? अगर मैं उसका फोन नहीं उठा रही मतलब कि मैं उससे बात करना नहीं चाहती। लोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। शांत हो जाओ प्लीज। पॉल को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। और पहली बात कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और दूसरा कि उसने भी बहुत कुछ झेला है। तो क्या करूं? कहाँ था वो जब मुझे उसकी जरूरत थी? वो घर पर बैठकर फिक्र कर रहा था ना। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सच में गलत हो। पॉल तुम्हें ढूंढ रहा था। हम दोनों गवाहों की तलाश कर रहे थे। हमें सबूत मिले। उसने सिर्फ फिक्र ही नहीं की बल्कि पुलिस की मदद भी की। अगर वो नहीं होता तो वे अब भी तुम्हें ढूंढ रहे होते। उसकी तरफदारी मत करो, समझे? अपनी दोस्ती की बगैर बात करो। वो बस मुझसे चिपकना चाहता है और कुछ नहीं। उसने कभी आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि बेबी, कितना मुश्किल होता होगा ना बच्चों और दादी का ख्याल रखना। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है जब कोई नहीं होता जिस पर तुम भरोसा कर सको। मैं अब क्रिस्टीना के दुख को समझ सकती हूँ। जानती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। थैंक यू, मुझे ये समझ आ गया था। और थैंक यू कि तुम्हारे पापा ने इंटरव्यू के लिए इंसिस्ट नहीं किया। मैं तो कुछ बता भी नहीं पाती। मुझे तो वो कमीना याद भी नहीं। यू आर वेलकम। मेरे पापा थोड़े सख्त हैं पर अच्छे हैं। तुम एक सच्चे दोस्त हो। और थैंक यू फोन के लिए। आपको ये कहाँ मिली? मुझे फर्श पर पड़ा मिला। मैं सलाह दूंगी कि आप ऐसी चीज़ों को ज़रा ध्यान से रखें। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता था अगर ये किसी और के हाथ लगती तो। समझ रहे हैं? सो ध्यान रखें, ओके? हाँ, मैं समझता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी था ये। थैंक यू। मुझे खुशी है मैंने मदद की। मुझे उम्मीद है कि आप उस लड़की को ठीक से समझा पाएंगे। बेशक। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये अच्छा है। ओह लोला, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है तुमने कितना मिस किया। सारी खबरें बाद में। अच्छा होगा कि ये देखो, ये टोनी की बदौलत। अपने दोस्तों को मुश्किल समय में ऐसे सहारा देना चाहिए। क्या बात है? ओह, मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी है। कैमरा चेक करते हैं। बढ़िया। मुझे पता है ये अच्छा होगा। क्या तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करोगी? अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो बता दो। क्या तुम अपने हीरोज को लेकर कंफ्यूज नहीं हो? पहले इंग्लिश टीचर, अब टोनी। क्या तुमने मेरा मूड खराब करते रहने की कसम खाई है? अभी मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हो गया है? कुछ नहीं, चलो एक सेल्फी लेते हैं। क्या? चल यार, बात करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अपने काम से काम रखो। मैं लोला से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, पर एक दोस्त की तरह तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। उसे समझने की कोशिश करो। उसके लिए सब कितना मुश्किल है। उसे अब किसेस, फ्लावर्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस उसे सहारा दो, एक सच्चे मर्द की तरह। जानते हो कैसे? वेरोनिका, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हमें बात करनी पड़ेगी। देखो, मैं भी टीनेजर था। मैं समझता हूँ हार्मोन्स और जो भी इस उम्र में होता है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, पर ये समझ नहीं आया कि मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने का क्यों सोचा। क्या ये इतना जरूरी था? ये आपके समझाने का तरीका है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। रहने दीजिए। आपने ही मेरी चिट्ठी डोरा को दी और उसे पढ़ने के लिए कहा, और अब आप ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम। देखो, मैंने ये चिट्ठी किसी को नहीं दी। मुझसे ये खो गई थी और मिल नहीं रही थी। हाँ, और ये चिट्ठी अपने आप आपके पास वापस आ गई। क्या वकीलों को ठीक से झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता? या शायद आपने ये सबक सीखा ही नहीं। माँ सही थी, आप भरोसे के लायक नहीं हो। आप एक धोखेबाज हैं।
मैंने चेतावनी दी थी, मैं मेरे पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगी, नहीं कहूंगी कि वो मुझे पीटते हैं। सुन लीजिए मिस वॉटर्स, मैं समझ सकती हूँ, पर अपने लिए लड़ना ऐसी मारपीट से दूर जाने का एक रास्ता है। किसी को भी ऐसा बर्ताव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, कभी नहीं। आप नहीं समझ रही हैं, इससे सिर्फ बुरा होगा। वो भयानक है। वो एक धोखेबाज को माफ नहीं करेंगे, ढूंढ ही लेंगे। मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम्हारी तरफ बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स, समाज सेवक, पुलिस। तुम चुप रहोगी तो वो तुम्हें पीटते रहेंगे। तुम्हारे पापा को समझाना पड़ेगा कि अगर वो तुम्हारी माँ को या तुम्हें हाथ भी लगाते हैं तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, और मैं कहाँ रहूंगी? आज जो हुआ उसके बाद मैं घर नहीं जा सकती। क्या कोई भरोसेमंद रिश्तेदार है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? हाँ है तो, एक मेरी मौसी। पापा के डर से मैं उनके घर पर जाकर बहुत बार छिपी हूँ। बहुत अच्छे, ऐसा करो, मुझे उनका नंबर दो, लिख लेती हूँ। वेलकम। गुड आफ्टरनून। आप मुझे अच्छी नींद के लिए कोई दवा चाहिए, कुछ बता सकते हैं? ऐसी दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। आप एक काम कीजिए, पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी नींद चाहिए। 2 दिन में परीक्षा है, अगर खराब हुई तो घर वाले मुझे मार ही डालेंगे। बस सो नहीं पा रही, परेशान हूँ। मैं वाकई समझ सकता हूँ, कॉलेज के दिनों में ऐसा अक्सर हो जाता है। तुम सोना चाहती होंगी पर नींद नहीं आती होगी। और आप पास कैसे हुए? सब बढ़िया रहा? हाँ, सब एकदम बढ़िया रहा। तो क्या आप मेरी मदद करोगी? सुनो, एक दवा है जो मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकता हूँ। जल्दी से देता हूँ, इससे पहले कि मालिक आ जाए। पर इस दवा के बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसे संभाल कर लेना। क्या मैं लाऊं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। दिमाग ठंडा करने की कोई गोली दे दो, नींद भी आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये रही तुम्हारी दवा। तुम कहो तो आज शाम कैफे चलें? मैं 7 बजे छूटता हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है पर नहीं जा सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। ओके, मुझे जाना है और तैयारी करनी है। थैंक यू अगेन। ठीक है। क्या तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ? ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं ये कहने आया हूँ कि आज आपने एक दुश्मन बना लिया। दुश्मन? किस तरह की बकवास है? बकवास? क्या आपको अकल है? आपने क्या किया है? चिट्ठी को पूरी क्लास के सामने पढ़ने की आप सोच भी कैसे सकती हैं? ये तो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए किया गया था। आप मर्द हैं, आप एक लड़की को इसे ठीक से समझा नहीं सकते। मिसेस कॉफमैन, जो भी आप कह रही हैं उस पर आपको जरा सा भी यकीन है? आपने एक टीनेज लड़की के बारे में नहीं सोचा जिसकी जिंदगी पहले से ही ठीक नहीं चल रही है, और आपने एक टीचर के तौर पर मेरी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिला दी है। मैंने आपकी रेपुटेशन बचाई है मिस्टर मेंडलसन, याद रखिए। और आपको इसके लिए मेरा एहसान मानना चाहिए। जरा सोचिए, ये अगर किसी और के हाथ लग जाता तो क्या होता? आप पर आरोप लगता कि एक नाबालिग को बहका रहे हैं आप। कुछ कहने के लिए नहीं बचा? कितना सोचती हैं आप। लेकिन आगे से मुझे इस मामले में दूर ही रखिएगा प्लीज, नहीं तो ऐसा ना हो आपको कहीं पछताना पड़ जाए। आप जानते हैं, मैं नहीं डरती। पहली बात ये थी, और दूसरी ये, सुन लीजिए, कहीं आपको बाद में मेरी दोस्ती खो देने का पछतावा ना होने लगे, ये सोच लीजिएगा मिस्टर मेंडलसन, समझे? फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर बिशप, गुड आफ्टरनून। नहीं, टोनी के साथ सब ठीक है। मुझे आपसे सच में मिलना बहुत ज़रूरी है, जल्दी। क्या आपके पास समय है? पास वाले कैफे में, ठीक है। वो विक्टिम की तरह नहीं दिखती। ये सारा नाटक उसी ने लाइक्स के लिए किया। क्या बढ़िया बात है। ओह, बस देखो एक बार। लोला, तुम एक नायिका हो जैसे मैं एक बैलरीना। तुम्हारी किडनैपिंग पर किसी को यकीन नहीं। वैसे ये सब तुम क्यों पढ़ रही हो? ये सब तुम्हें पागल कर देंगे। मैं मूर्खों से तंग आ चुकी हूँ।
इन्हें यकीन है कि ये सही है ना? इन्हें बस ये जानना है कि मैंने खुद की किडनैपिंग कैसे की। जाहिल। सुनो लोला, ईमानदारी से कहूँ तो यकीनन जो हुआ डरावना था, पर इससे तुम्हारा ब्लॉग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। चुप रहो। क्या तुम सोच भी सकती हो मैं किस दौर से गुजरी हूँ? चिल्ला क्यों रही हो? इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। ओ, देखो वो वहाँ खड़ी है। वो वहाँ बेसमेंट में छिपी हुई है, ये सोचकर कि कोई उसे ढूंढेगा। और उसने काफी सहा और बाहर निकल आई, जैसे वो पहले से ही मिल चुकी हो। चुप रहो, शर्म आनी चाहिए। हाँ, इस पागल ने मुझे लगभग मारा। बस मैंने इसे चकमा दिया और नीचे गिर गया। नर्स के ऑफिस जाना अभी भी अच्छा रहेगा, ठीक है? जाओ जाओ। लोला, कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में आओ, अभी। यहाँ अंदर आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ, आराम से बैठो। सब ठीक है? वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैंने 3 दिनों से इतना कुछ झेला कि आप सोच भी नहीं सकते। और हर कोई सोचता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप जानते हैं कि ये कितना तकलीफदेह है। हर कोई नहीं सोचता कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पे भरोसा करता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने घावों को बहुत अच्छे से ढक लिया है, लेकिन तुम मेकअप में अपने भावनात्मक घावों को नहीं ढक सकती, है ना? मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं देखता हूं कि मैं गलत था। आपको किसी विशेषज्ञ की मदद चाहिए। मैं मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सिर में घाव दे। फिर आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। सिर में कोई घाव नहीं होंगे जैसा कि आप कहती हैं, ठीक है? डॉक्टर नसों को थोड़ा शांत करने के लिए कुछ दवाएं लिखेंगे। फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट? एकदम बढ़िया। मैं अब इसकी व्यवस्था उस अस्पताल में करूंगा जहां आपको कल ले जाया गया था। वो आपकी स्थिति से अवगत हैं और कम सवाल होंगे। और आप स्कूल के बाद सीधे वहां जाओ, ठीक है? थैंक यू। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। ठीक है, मैं समझती हूँ आपके पास करने के लिए बहुत काम है। मुझे यकीन है आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। पूरे स्कूल को नियंत्रित करने की जरूरत है। मेरे पास कम से कम वयस्क हैं, मतलब ज्यादातर वयस्क हैं। हाँ, यहाँ हम सब समान हैं। और जितना अच्छा आप काम करेंगी, मेरे लिए बाद में उतना ही कम काम बचेगा। मैं सहमत हूँ मिस्टर बिशप, लेकिन आपको समझना होगा कि दुर्भाग्य से मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। जल्दी ही शायद स्थिति बदल जाए। वो कैसे? आप जानते हैं मिस्टर मेंडलसन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उम्र का असर है। तो ये बहुत समय है कि टोनी पहले से ही दूसरे प्रिंसिपल के साथ स्कूल खत्म कर लेगा। और आप एक एहसान मांगना चाहती हैं? कहिए, मैं इतनी हसीन और टैलेंटेड टीचर की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हूँ। अच्छा, कैसी जानकारी? जरा खुलकर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि केट वॉटर्स और उनकी बेटी वेरोनिका कार्टर के सरनेम्स अलग अलग क्यों हैं? ये कार्टर रहस्यमयी कौन है? ये सब जानकारी मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा। मिस्टर डेलगाडो, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। मैंने सोचा कि शायद ये किसी तरह आपके निर्णय को प्रभावित करेगा। आप जानते हैं, हर पुरुष के पास एक महिला को जीतने का अवसर होता है, अगर वो उससे प्यार करता है, उसे चाहता है। मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है, लेकिन आखिरकार जो हुआ है, मुझे यकीन नहीं है कि डोरा को इसकी जरूरत है। हर कोई खुश रहना चाहता है। खैर, सच्चाई है कि हर कोई ये नहीं समझता कि खुशी क्या है। मैं सच में चाहता हूँ कि डोरा खुश रहे। ये अभी आपके हाथ में है। हालांकि इसके लिए आपको उसके थोड़ा करीब रहने की जरूरत है। अच्छा, मेरी बात से सहमत हैं? तो क्या आपको लगता है मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है? तो फिर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ।
धन्यवाद। सच बताऊं, ये आज की सबसे अच्छी खबर है। मैंने उसकी मौसी को पहले ही बोल दिया है, वो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद के लिए तैयार है। राहत की बात है। मैं सोच रही हूँ स्कूल ने इसे पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और आपकी समाज सेवाओं का क्या? क्या हमें हमें हर अपार्टमेंट की जांच करनी चाहिए? कोई कॉल नहीं आया तो मामले में नहीं पड़े। शांत हो जाइए, हम यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं हैं। नमस्कार, अंदर आइए, बैठिए। लगता है सब लोग यहाँ पे हैं। अब क्या किया इसने? क्या आपको पता है आपने हमें काम के बीच में डिस्टर्ब किया है? अच्छा, आपकी महक से तो ऐसा लग रहा है कि आपका काम काफी आला दर्जे का है। आपको इससे क्या मोहतरमा? आप बच्चों को पढ़ाओ, मुझे नहीं। शांत हो जाइए, क्रिस्टीना ने कुछ नहीं किया है। सवाल उसके माता पिता के व्यवहार के बारे में है। हमारा व्यवहार? ये क्या सवाल हो सकता है? उसके पिता दिन रात मेहनत करते ताकि क्रिस की हर जरूरत को पूरा कर सके। और चोट के निशान, क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत आसान है, वो जन्म से ही बहुत अनाड़ी है, लगातार गिरना और हर चीज से टकराना। खैर, ज्यादातर आपकी पति की मुट्ठी पर। ये क्या बकवास है? मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। ये कॉमेडी काफी है। बच्चे की सिस्टमेटिक पिटाई के लिए आप जेल जाएंगे। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, वो उसे नहीं मारता। क्या आप झूठ नहीं बोल रही हैं? क्रिस्टीना ने हमें सब कुछ बता दिया है। घर का भेदी मेरा खून है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी जेल जाएं? इस बारे में हम घर पे बात करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? जन्म से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें बाहों में झुलाया है और इसे तुम क्या गिरफ्तार कर रही करें। हो? इसे जाने दो बेवकूफों। मुझे लगता है कि ये सही होगा अगर आप इसे गिरफ्तार कर लें। ये एक बच्चे की सुरक्षा के लिए सही है और सभी जरूरी दस्तावेज पुलिस विभाग को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैं तुम सबको मार डालूंगा, देखना देखना तुम। अब हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ से सामान लेंगे और मौसी के घर चले जाएंगे। मिस वॉटर्स, आगे क्या होगा? मैं माता पिता के पास नहीं लौट सकती। और तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने अपने ही पिता को जेल में डालने का फैसला किया या कुछ और? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने क्या किया? उसके बिना हम 2 वक्त का गुजारा नहीं कर सकते। एहसान फरामोश। माँ, वो मुझे पीटते हैं। इसलिए? और उसके बारे में क्या जो उसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें खिलाया, तुम्हें कपड़े दिए, इस तरह उसका शुक्रिया अदा करोगी? धन्यवाद बेटी। शायद तुम अब मुझे उसके पीछे जेल भेजोगी। तुम्हें माँ की क्या जरूरत है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पर आकर तुमने अपने बचाने वालों को ढूंढ लिया। हाँ, उसे कोई नहीं मिला, इसलिए स्कूल ने उसमें हस्तक्षेप करने का फैसला लिया और आप माँ होते हुए अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। तुमने ये सब तामझाम किया, कमीनी कहेंगी। तुमने मेरी बेटी को उसके माता पिता को छोड़ देने के लिए राजी किया और ये एहसान फरामोश उसके बारे में खुश है। अरे तुम माँ, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? स्कूल है इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो किया उसके तुम पछताओगी। 34 साल की एक महिला सीढ़ियों से गिर गई है और हिल नहीं रही है। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हमें साथ ले जाने के लिए एक बड़े की जरूरत होगी। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। कॉर्नर को लाओ। माँ, कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पिता हैं। पिता? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, वो खुद गिर गई। माफ करें, ये सब कैसे हुआ? हाँ, मिस वॉटर सीढ़ियों पर ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। खुद? हाँ, मैंने देखा। खैर, फिर सब ठीक है। मुझे खुश करने का सोचा। मैं सोच रहा था कि तुम फोन करोगी। हेलो, मैं वेरोनिका बोल रही हूँ। वेरोनिका? माँ अस्पताल में है, वो सीढ़ियों से गिर गई। अगर वो मर गई तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। आप उनसे प्यार करते हैं ना? हाँ। उन्होंने मुझे सब बता दिया है। डैड, माँ को बचाने में मेरी मदद कीजिए। माफ कीजिए, यहाँ पर मिस वॉटर्स नाम की महिला है। उन्हें क्या हुआ है? वे उसे लाए हैं, पर मैं कुछ नहीं जानता। उनके डॉक्टर का इंतजार करें। आपने वॉटर्स के दस्तावेज भरे थे, वो कैसी हैं? पहले अपना हाथ हटाओ। माफ कीजिएगा। क्या आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं सहकर्मी हूँ। माफ कीजिए, हम अपने रोगियों की स्थिति के बारे में रिश्तेदारों को ही बताते हैं। आपको मुझे समझाना होगा, वो मेरी दोस्त हैं। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा। मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि उसे अभी तक होश नहीं आया है। मरीज को इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया है। डॉक्टर अब उसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। हेलो पॉल, क्या तुम आज मुझसे मिलोगे?
ठीक है, फिर मिलते हैं। ये अच्छा हुआ कि तुमने मिलने का फैसला किया। तुम घबराना मत, वो एक बस किडनैपिंग थी। उन्होंने तुम्हें मारा पीटा और क्या किया? बिल्कुल बुद्धू। तुम हंस क्यों रही हो? तुम बिल्कुल मत घबराओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं? कहीं से नहीं, बस मुझे डर है कि तुम कहो तो मैं अभी साबित कर सकती हूँ सब ठीक है। रुक जाओ। सॉरी, दरअसल मैं यही चाहता हूं, लेकिन कुछ साबित करने के लिए नहीं। मना कर रहे हो? मुझे माफ करना। ओ मिस्टर विल्सन, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। खुशी हुई आपको देखकर। शहर के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सर्जन को बुला लिया है। मैंने मिसेस वॉटर्स को पहले ही बेहतरीन इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया है, बेहतरीन देखभाल के लिए। वाह, आप काम फटाफट करते हैं। थैंक यू। कमाल है, आप मुझे मिस वॉटर से बात नहीं करने दे रहे, लेकिन उसे सब कुछ बता रहे हैं जैसे ये कोई उनके रिश्तेदार हैं। ये उनके रिश्तेदार हैं, ये मेरे पिता हैं। पिता? पिता। तो मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूं। कीट की सेहत मेरी चिंता है और इसमें आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूं। जरूर। ये है केट की डॉक्टर। तो आप क्या बता सकती हैं कि वो कैसी हैं? दुर्भाग्य से अभी तक मैं कुछ खास नहीं कह सकती। वो बेहोश हो गई हैं और कब तक इस हालत में रहेंगी मालूम नहीं। उनकी रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन हो गया है और उनकी मौजूदा हालत बेहद खराब है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है।